बच्चों, पिछली क्लास में हमने अरुणा आसफ़ अली की रीडिंग करी थी। आज मैं आपको एक एक पैराग्राफ को इसलिए समझाऊंगी। तो इसमें चांदनी चौक का नाम आया है और ये नाम इतना मशहूर है, आप सभी ने चांदनी चौक का नाम सुना होगा। तो चांदनी चौक में ही टाउन हॉल भी है, वो भी आप सभी बच्चों ने टाउन हॉल भी देखा होगा। तो ये उस ज़माने की बात है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ये चांदनी चौक में टाउन हॉल के पास अरुणा आसफ़ अली एक कुर्सी के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रही थी, यानी स्पीच दे रही थी। और वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए उनकी स्पीच को सुन रहे थे और उन्होंने ये नारा दिया था कि हिंदुस्तान छोड़ो। इस नारे वहाँ जब ये खड़ी हुई स्पीच कर रही थी तो उसी दौरान एक तरफ से ये शोर उठा कि पुलिस आ गई। और पुलिस का नाम सुनते ही अरुणा जी वहाँ उस भीड़ में गायब हो गई, उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई। और वो इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ पुलिस ने अरुणा आसफ़ अली की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम रखा था कि जो भी अरुणा आसफ़ अली को गिरफ्तार करेगा उसे 5,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। तो अरुणा आसफ़ अली कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी और वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश में लगी हुई थी और इसीलिए इन्हें आज़ादी की तहरीक के बहादुर सिपाही कहा जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन भी कहा जाता है और उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब अरुणा आसफ़ अली के बारे में ये बताया गया है कि अरुणा आसफ़ अली के जो माँ बाप थे, उनके जो वालिदैन थे वो बंगाली हिंदू थे और हरियाणा में कालका के मकाम पर रहते थे। वहीं पर 1909 में वो पैदा हुई और ख़ास तौर पर वो बंगाली भी कौन से बंगाली, जो ब्राह्मण होते हैं, जो कट्टर होते हैं और मजहबी और समाजी मामलात में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ऐसे घराने में ये पैदा हुई। और उस ज़माने में जब ये अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, उस वक्त औरतों को बिल्कुल भी पढ़ने लिखने की आज़ादी या घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी। औरतें पर्दे में रहती थीं और घर के ही कामकाज में लगी रहती थीं। तो उसी दौरान जब हिंदुस्तान में हर तरफ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की मुहिमें चल रही थी, वहीं पर राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े इस्लाह पसंद थे। उन्होंने क्या किया, एक अपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में क्या था कि जो भी उस ग्रुप में रहेगा वो जो लोग थे वो रोशन ख्याल थे और उनके यहाँ औरतों के ऊपर बिल्कुल भी पाबंदी किसी भी तरह की नहीं थी। औरतें घूम फिर सकती थीं, पढ़ाई लिखाई कर सकती थीं और हर जगह आ जा सकती थीं। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के बाद वो नौकरी भी कर सकती थीं। और अरुणा के जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, वो ब्राह्मण समाजी थे, यानी वो राजा राम मोहन राय ने जो एक तंजीम बनाई थी उसी के ही एक मेंबर थे। तो उसी दौरान अरुणा भी थी उनके साथ, अपने वालिद के साथ। तो उनके वालिद ने क्या किया, इसी माहौल में अपनी बच्ची को रखा और उस ज़माने में जिस वक्त औरतों को किसी भी तरह की कोई आज़ादी हासिल नहीं थी, उस ज़माने में अपनी बेटी को बीए पास कराया। और बीए पास करने के बाद अरुणा जी कांग्रेस के काम में लग गई। और फिर इसी दौरान जब ये अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स के लिए जाती थीं तो वहाँ इलाहाबाद में इनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे जो आसफ़ अली, इनसे मुलाकात हुई और कुछ टाइम के बाद इन दोनों ने शादी कर ली और तब से अरुणा का नाम अरुणा आसफ़ अली पड़ गया। अब हम इस पैराग्राफ में आते हैं। इसमें एक अलग चीज़ बताई गई है कि इसमें है कि उस ज़माने में जब मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बात कर रही हूँ कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म करते थे तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों को परेशान करने के लिए नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। जबकि नमक बहुत बहुत मामूली सी चीज़ है और बहुत सस्ती मिलती थी। अब तो शायद नमक मेरे ख़्याल से तो 19 या 20 रुपए किलो आता है। तो ये उस वक्त बहुत सस्ता मिलता था। अभी भी नमक अगर देखा जाए तो सस्ता ही है, लेकिन उस वक्त नमक बहुत सस्ता था। और इतना सस्ता होने के बावजूद भी अंग्रेज़ी हुकूमत ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने क्या किया, एक डांडी मार्च किया, यानी अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को अपने साथ लेकर, इसको कहा जाता है डांडी मार्च, समंदर के किनारे गए और वहाँ पर अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून को तोड़ा और समंदर के पानी से नमक बनाकर दिखाया। जब अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ा गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया,
जितने भी उनमें लोग थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी में अरुणा जी भी शामिल हुई गिरफ्तारी में। लेकिन अरुणा जो थी वो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में कभी गिरफ्तार नहीं हुई। खैर ये बाहर आकर जेल से बाहर आने के बाद अरुणा जी ने और भी बहुत सारे काम किए इसी दौरान। ये खैर इसमें बहुत मुख्तसर से बताया गया है कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत लड़ाइयों के बाद, हज़ारों लाखों लोगों की जाने जाने के बाद आखिरकार हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाती है। और आज़ादी मिलने के बाद अरुणा आसफ़ अली जो थी वो हिंदुस्तान में तालीम व तदरीस की बेहतरी के काम में लग गई। यानी तालीम व तदरीस का मतलब पढ़ाई लिखाई के काम में लग गई कि हमें किस तरह से अपने मुल्क में लोगों को इस ख़ास तौर पर औरतों को किस तरह से तालीम दी जाए, इस काम में लग गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। मेयर की ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गई। यानी मेयर एक हमें जब कोई भी पोस्ट मिलती है, कोई एक ओहदा मिलता है तो उसके एक टाइम होता है कि 5 साल, 10 साल या 7 साल का टाइम होता है। तो मेयर के जब उनका ये टाइम पूरा हो गया तो ये टाइम पूरा होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद वो औरतों की भलाई के काम में लग गई। इसके बाद 1997 में 88 ईयर्स यानी 1997 में 88 साल की उम्र में अरुणा आसफ़ अली का इंतकाल हो गया। और हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े समाजी काम करने वालों को एक एज़ाज़ दिया जाता है और वो जो एज़ाज़ है उसका नाम है भारत रत्न। और अब तक हिंदुस्तान में जिन 3 औरतों को ये एज़ाज़ दिया गया है उनमें हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसफ़ अली। अभी तक हिंदुस्तान की 3 औरतों को ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। तो ये लेसन उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा। मैंने बहुत आपको आसान करके इस लेसन को समझाया है। अब हम काम करते हैं इसके अल्फाज मैंने और सवाल नंबर 7 का काम मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिया था उसमें क्लास वर्क में, वो आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इसके बाद अब ये लेसन समझने के बाद मैं आप लोगों को ये सवाल हैं, ये सवाल और जवाब आपको क्लास वर्क में लिख कर दे रही हूँ। आपको अपनी कॉपी में सवाल जवाब और इन खाली जगहों को अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सवाल आपको सिर्फ बुक में ही करना है, ये टिक मार्क करने वाला सवाल है। ये आपको सवाल नंबर 5 किताब में ही करना है। तो आज का अभी तक का वीडियो का काम हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और मैं अब आपको इसके बाद क्लास वर्क देती हूँ, वो आप अपनी कॉपीज़ में काम करेंगे।